मजबूरन शोषण करके कोई काम में लेना चाहता है तो हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। और अब भी लोग ने तोड़बा के लिए 1500 से 1600 रुपया कमाबो चावाना में तो बिक कमाई अन्य कंपनी वाला ने 16 से 18 घंटा माने देना पड़े। माने पहली बात तो आईडी बंद करवा की धमकी दी, ठीक है, और दूसरी बात कि हमारे पे 2 बार केस करे हुए हैं। तीसरी ये है कि ये जब 10 किलोमीटर का ऑर्डर देकर के आते हैं तो ये अपने सॉफ्टवेयर में उसको 8 किलोमीटर का ही काउंट करते हैं। इस प्रकार से बहुत सा फर्जीवाड़ा कर्मचारियों के साथ हो रहा है। उन्होंने कई पुलिस से डराने की और कोई धमकियां देने की कोशिश की। कहीं है बाइक अपनी है, मेहनत अपनी, तेल अपनो, फिर देनो कहीं पड़े, सब कुछ तो मारो ही है और फिर भी मारे रुपया में कटौती कर रहा है। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में आपको स्वागत कर रहा हूँ। निजी कंपनी जो डिलीवरी सामान वितरण कर रहा है शहर में, घर बैठे फोन में टपक देने ऑर्डर अपना घर आ जाए तो भाई जो ऑर्डर ले रहा है अपने घर भाग्या दौड़ा भाई कर्मचारी आज धरनारों पर बैठाई और बैठाई भाई कंपनी के खिलाफ जो कंपनी के थ्रू सामान अपने घर तक आतो तो क्यों बैठे देखिए। पहली बात आप जानेगा और कौन सो हाल को प्रेशर है कर्मचारियों ऊपर पड़ रहा है कि अन्य मजबूरन धरनारों पर बैठना पड़े क्यों। तो आप भी कह रहे हैं कि एक्सीडेंट भी हुए, पूरा मामला जानेगा कि एक्सीडेंट को मामलो है और आने क्यों धरनारों पर बैठना पड़े। आपने बताओ कि अपना के साथ आगे धरना के माए मौजूद होने के लिए एसएफआई का, मजदूर संगठन का जयप्रकाश जी पूनिया भी आके करना है। 5 दिन बैठे हैं, आज से आए हो, क्यों बैठे हैं? ये इनका मांग थी कि जो पहले हमसे 8 घंटे काम करवा के जो मेहनताना दिया जा रहा था उस मेहनताने को तो कम कर दिया गया और 8 से 10 घंटे, 10 से 16 घंटे हमसे काम करवाने लग गए। दूसरी इनकी मांग ये है कि इनको जो इंसेंटिव मिलता था वो इनका बंद कर दिया। तीसरी ये है कि ये जब 10 किलोमीटर का ऑर्डर देकर के आते हैं तो ये अपने सॉफ्टवेयर में उसको 8 किलोमीटर का ही काउंट करते हैं। इस प्रकार से बहुत सा फर्जीवाड़ा कर्मचारियों के साथ हो रहा है। और जब इन कर्मचारियों ने इनसे अपनी मांग रखी, जब इन कर्मचारियों ने इनसे कहा कि हमारी ये समस्या है तो 10-15 लोगों की आईटी का मतलब है जो इनको एथोराइजेशन, इस कंपनी में जो ब्लिंकिट में जो काम करने का जो एथोराइजेशन जो तकनीकी संपर्क जो इनका है, तकनीकी जो इनकी अप्रूवल है उसको कनेक्टिविटी बंद कर दी गई और इनको धमका दिया गया कि आप हमारे यहाँ नहीं आओगे। तो ये इन्होंने हमसे संपर्क किया तो हम इनके समर्थन में आए हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि इनको अगर कोई डरा धमका करके अगर इनसे कोई मजबूरन शोषण करके कोई काम में लेना चाहता है तो हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। इनका एक तरफ मैं आपके जलको चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस बात को, आपके माध्यम से बहुत से दर्शकों में ये बात जा रही है कि एक तरफ तो लोग बात कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा, हमारे वो भत्ते बढ़ेंगे, हमारे वो भत्ते बढ़ेंगे, और एक तरफ इन विचारों का जो आज इन बेरोजगारी, नौजवान बेरोजगार है जो जिनके बलबूते पर इनका परिवार चलता है, जिनके बलबूते पर इनके परिवार की सामाजिक सांस्कृतिक जो मांगलिक जो रस्में पूरी होती है उनका वेतन कटौती करके और काम के घंटे बढ़ा करके जो शोषण की जो नीति अपनाई गई है उसके खिलाफ ये एकजुट हुए हैं। इनको एकजुट होने पर हम इनके साथ आकर के कितना लोग बैठे हैं, कितना कर्मचारी? अभी यहाँ पर कम से कम हम जब आए थे तो 55 के लगभग कर्मचारी थे और इन्होंने कहा कि वादा किया है कि हम अब कल 55 के डबल ही होंगे और जो ये ब्लिंकिट का यहाँ जो शोरूम है इसको और नवगढ़ रोड के शोरूम को बंद करेंगे। जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक इनको नहीं चलने देंगे। आगे पीड़ा की है, मुख्य पीड़ा जी आप बता रहे हो, वेतन को कम करेगा, वेतन कम कर दिया गया, काम का टाइम बढ़ा दिया गया और इंसेंटिव बंद कर दिया गया। पहली बात मुझे बताए कौन गए हो के? नहीं, कोई सूचना नहीं दी गई, बिना किसी सूचना के जब इनका वेतन कम हुआ, जब इनकी जो जिम्मेदारियां, जब इनकी ड्यूटीज बढ़ी तब ये इन्होंने यहाँ से बात की तो इनकी कनेक्टिविटी बंद कर दी। आपको संगठन आज ही आए हो क्या समर्थन? हाँ, आज ही आए। आज सुबह ही इन लोगों ने हमसे संपर्क किया और अपनी पीड़ा बताई। आपका विरोध चल तो कितना टाइम होगा? इनका विरोध चलते हैं तो 3-4 दिन हुए हैं। तो इन्होंने कई पुलिस से डराने की और कोई धमकियां देने की कोशिश की, लेकिन हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े और आपकी जायज मांग पूरी नहीं होगी तब तक आपके साथ खड़े रहेंगे। क्या नाम है आपको? मेरा नाम अनिल गुज्जर। कितना दिन काम कर रहा है कंपनी के में? मैं लगभग 5 से 6 महीना हुआ। तो क्या पीड़ा आ रही है 5-6 महीना बाद? आप पीड़ा ही आ रही है कि
छह महीना जी टाइम पे ज्वाइनिंग करी ना हाँ। जी टाइम पे हमारो लोग सिस्टम आतो कंपनी में ऐप में तो भी कमाई ये हो कि 1000 रुपए की अर्निंग करांगा तो 550 से 600 रुपए कंपनी की तरफ से इंसेंटिव मिल लगो तो बिग कमाए जी टाइम पे टाइम हो कम से कम 10 से 12 घंटा के माँ हमारो इंसेंटिव माने मिल जातो और आज के दिन स्टोर भी 2 बजे तक ओपन कर दियो एक माँ हमारी 1000 बजे सुबह की कि रात की? रात की रात की 2। हाँ सुबह 6 बजे ओपन हुए और रात में 2 बजे बंद हुए तो एक ही आदमी काम करे या फिर 2 शिफ्ट में काम चल रहा है? कई आदमी कंटिन्यू चलता 6 है बजे और रात में 2 बजे तक अकेले ही आदमी आपकी स्वयं की मतलब शिफ्ट कौन चल रहा है? नहीं शिफ्ट कौन चल रहा है मतलब सुबह 6 बजे ज्वाइन कर लिया तो रात में 2 बजे तक प्रतिबद्धता है कि 2 बजे तक काम करना ही पड़ेगा उसको? नहीं बात कोई दिक्कत को नहीं काम करो चाहे मत करो पर भी कमा सर काम करवा की यह नौबत आ चुकी है कि देखो हमारा लोक सिस्टम होना वो पहले 8-10 से 12 घंटा में टूट जाता तो अब भी लोक सिस्टम के लिए माने चाहिए कम से कम 16 से 18 घंटा चाहिए तो सर मैं 2 रुपए की और लोक सिस्टम के है? लोक सिस्टम में इंस्टीट्यूट को है सर अर्निंग अगर लोक सिस्टम पूरा काम करोगे तो ना इंसेंटिव मिलेगा। हाँ। नहीं इंसेंटिव क्या बात है? 1 मिनट सही बात है, ना बात है। तो वो उठ जाएगा यार मतलब अगर सुबह 6 बजे ज्वाइन कर लिया तो रात में 2 बजे तक काम करोगा तो ही आपने इंसेंटिव मिल लो और 1000 रुपए को काम करता जाना कतो मिलता है इंसेंटिव? 550 से 600 रुपए अगर 1000 कमाया तो इंसेंटिव जोड़े 1500 हो जाता आपका मोटा मोटी। अब अगर 8 घंटा काम करो और 1000 कमाओ तो 1000 ही मिल रही है। 1000 को नहीं वही को नहीं 1000 अगर तो सर पेट्रोल वगैरह सब कुछ है भी लोग सिस्टम को टाइम बढ़ा दियो ठीक है तो पहले वही लोग है ना 10 से 12 घंटा पे हो जाते और अब भी लोग ने तोड़बा के लिए 1500 से 1600 रुपया कमाबो चवाना में तो बिग कमाई आने कंपनी वाला ने 16 से 18 घंटा माने देना पड़े कहीं है बाइक अपनी है मेहनत अपनी तेल अपनो पैरा को आन देनो कहीं पड़े सब कुछ तो मारो ही है और फिर भी हमारे रुपया में कटौती कर रहा है कोई चीजें देखा चलो भाई प्रोग्रेस कर रही है तो भी चीज को तो यहाँ खुद ने भी बेरो पड़ना चाहिए कि भाई अच्छी लग रही है ये तो कमती कर रहा है माने को मतलब तुम्हारा शोषण ही कर रहा है चीज के बारे में तो दूसरा काम देख लो। अजी दूसरों तो मैं देख ही लेकिन माना है 3 बार तो कोतवाली में खिंचवा दिया ना क्यों? ये चक्कर का मायने मैं आवाज उठाई हमारा अकेले आवाज उठानो कौन सा कानून में माने बनी प्यार प्रेम या बोलता ना कि ते यो काम छोड़ दो ठीक है माने पहली बात तो आईडी बंद करवा की धमकी दी ठीक है और दूसरी बात कि हमारे पे 2 बार केस करियो है वो क्या चीज को करियो है कि हमारा स्टोर बंद कर दियो हमारे स्टोर पे ताला दे दिया है और कुछ कर दिया हमारे राइट आगे थे अजी साथ नहीं कैमरा से कैमरा में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेगा खाली का मारा मारपीट तक कर ली मारपीट कर ली तो आपको मेडिकल चेकअप कराओ ना अगला माने यह बोले है कि भाई केस करियो है पुलिस वाला बुला के यह बोलिया कि स्टोर बंद क्यों करियो मैं एक ही बात बोलिया साहब कैमरा CCTV जना लग रहे चेक कर लो वन अगर यहाँ कोई भी कानून कार्रवाई हुए अगर मैं कोई गलत हरकत करी है तो मैं खुद सरेंडर करांगा इस चीज के लिए बावजूद भी एक दिन में पहले दिन थाना में गया हा जिस दिन हमारी बात डिक्लेयर हो चुकी ठीक है फिर बाद में हमारी मांग दूसरे दिन भी पूरी होने की तो मैं वापस हड़ताल पर बैठा ना बताओ आज जो पूरा जो घंटा का और को काम करवा को सिस्टम है यो सिक्कर के लिए या फिर जो ये पूरा नेटवर्क है पूरा नेटवर्क सबकी जगह के लिए ही है? नेटवर्क के लिए कोनी सर यो जगह जगह को अलग अलग सिस्टम है जी अब आपने सिक्कर को यो लोक सिस्टम है तो जयपुर को अलग है दिल्ली को अलग है और जगह को अलग अलग सिस्टम तो है मतलब सारी कंपनी की जो सिक्कर की अथॉरिटी पाँव राट है हाँ ऊपर की अथॉरिटी पाँव को नहीं पाए सिक्कर वाली अथॉरिटी समाधान कर सके आ चीज तो कंपनी देख रहे ना कितनी घंटा काम कराना राइडर ने के ऊपर देना है अब देखो मेरे कन्ने सबूत है मैं सुबह 6 बजे काम लागू ने शाम की 7 बजे ताई 512 और 146 रुपया मिल रहा है मतलब टोटल होगा 700 का लमसम सुबह 7 बजे से लेकर शाम की 12 घंटा में फिर भी के बाद में पहले लोग टूटे फिर धीरे धीरे 150-200 रुपया फर्क रहे इनमें 5 लोग हुए माखे और लगभग 12-1 बजे के बीच में सगड़ा लोग टूटे माखे 12-1 बजे तक सुबह 6 बजे से रात 12-1 बजे तक काम कर रहे हो तो के रुपया करा ले रहे बड़ो लगभग 1500 रुपया 1600 रुपए भी तेल में है मैं भी तेल भी माफी टूटे भी माफी गाड़ी की सब कुछ माफू अगर कस्टमर की 5 बिल्डिंग चढ़ की देखी आने पड़े पार्सल भी और मारा ई का मायने एक चीज और है लोकेशन को जी थोड़ा गलत मामलो चल रहा है हाँ। जी हाँ माने लोकेशन तो बताओ सर्किल की और जाना पड़ा रामेश्वरम अब भी सर्किल और रामेश्वरम 800 मीटर है डबल को नहीं हो गया अब जापा मैं डबल हो गया भी चीज को तो मन कोई देवे कौन प्रॉफिट भी चीज को मारे करने घर में से तो लाग रहे हैं ना तो यहाँ पे बता रहे हो कि एक कमाई जापा को तो रहो 3 किलोमीटर वापस आवा जाना वो 4 किलोमीटर तो ये तो कोई ऐप को ग्लिच हो सके है हाँ तो भाई है तो
भाई ब्लिंकिट का ऐप के अंदर ही है ना बातचीत। तो 1 किलोमीटर से फालतू चल रहे हो, क्यों कुछ भी नहीं, अप डाउन को कुछ भी नहीं भी और अगर आगरा की लोकेशन है सांवली सर्किल की है, वो मेडिकल कॉलेज बुला रहे है, तो बड़े जाके मैं ऑर्डर डिलीवर करा तो 500-700 मीटर है, तो बिका माने कोई रुपया को नहीं मिले। 8 मैनेजर ने बोला, तो मैनेजर बोला अरे टिकट रेस करो, टिकट रेस करवा के ऊपर माने कोई भी जवाब को नहीं आवे। ठीक है, तो ये तो अंदरूनी सिस्टम हो गया, तो काम करवाना बढ़िया तरीका से समझो। मेन मोटी बात जो जनता के समझ में आवा बाहर थे कि एक एक्सीडेंट हो कि एक बाइक एक्सीडेंट हो एक्सीडेंट हो था काम पर ऑन काम करता था ना ड्यूटी थी। पहली कंपनी ज्वाइन करवाऊं, पहले आपने चीज को बताई कि अगर राइडिंग करता समय आपके साथ कोई दुर्घटना घटी, इसकी जिम्मेदारी कौन ली, आप बात बताइए। है कंपनी इंश्योरेंस करा के देगा, लेकिन भी इंश्योरेंस का मायने क्लेम 1 रुपये को दे रही। कंपनी कौन देने लग रही है? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी आ रहा तो भाई बात है अनकैंसिल ही करना है, रिजेक्ट ही मारना, छोटी छोटी कमी देख के कैंसिल। एक बार डॉक्यूमेंट्स का मायने कमी निकाल के और भी कैंसिल कर दिया। कंपनी को आंखों के रोल है है कि सर अगर मैं कोई इंश्योरेंस को क्लेम उठावो चाहवाने, अगर ये आगे से पास करेगा ना तो माने इंश्योरेंस बिल्कुल मिलेगी। आपको सहयोग चाहिए था ना? हाँ, आपको सहयोग चाहिए बेकायदा आपके। खुद का समझ में जो एक्सीडेंट में एक्सीडेंट में कहाँ हुआ एक्सीडेंट? टैक्सी से टैक्सी में टकराई। काम करते हैं? हाँ हाँ। और के रुपया मिल रहे हैं नौकरी कमाए? कायम किए गुण मिल रहे हो, टाइम पास कर जा रहे हैं, देख लो। आया हो धरनो आगे 5 दिनों चल रहा है, आज आया आपकी पार्टी का, आपकी विचारधारा का, आपका संगठन का बहुत सा लोग हटाए नहीं बैठे ही बैठना सही है क्या? आपको भारतीय ट्रेड यूनियन के अंदर सीटू जिला कमेटी की ओर से महामंत्री में ब्रज सुंदर जहांगीर हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी मजदूर अपनी मांगों को लेकर के इकट्ठा होते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर इकट्ठा होते हैं, हम लोग उनके बीच में जाते हैं और उनकी बात उठाते हैं। भारतीय ट्रेड यूनियन के अंदर सीटू की स्थापना इस देश में इसीलिए हुई है कि मजदूरों को वर्क प्लेस पर सुविधाएं मिलें, उनको वेतनमान है वो सही तरह से मिले और वर्क प्लेस पर उनको जो सुरक्षा उपकरण हैं और उन अन्य सुविधाएं हैं उनका पूरी तरह से पालना की जाए। और हमारे देश के जो 44 श्रम कानून बने हुए हैं उन श्रम कानूनों की पालना हर स्तर पर हर वर्क प्लेस पर सरकार सुनिश्चित करवाए, ये हम लोग मांग उठाते रहे हैं। ये जो 5 दिन से धरना इन लोगों का चल रहा है, आज हम लोग यहाँ 8 ठेला यूनियन के हमारे साथी रामचंद्र और भवन निर्माण मजदूर यूनियन के साथी सुरेंद्र आंतरी के साथ हम यहाँ आया हूँ। हमारे पहले भी साथी यहाँ जयप्रकाश सुभाष जाकर यहाँ आ चुके हैं। हमारा कहना ये है कि ये जो कंपनी की हठधर्मिता है और इनकी जो कार्यस्थल पर होने वाली जो समस्याएं हैं और इनके वेतन से जुड़ी हुई जो बात है उनको अनदेखी की जा रही है, ये कतई इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और हमारी जो जिले में यूनियनें हैं हम सब लोग बैठ करके इन लोगों का जो आंदोलन है इनका आगे सफल हो इसके लिए एक रणनीति बनाएंगे और इन लोगों के बराबर हम लोग बीच में आएंगे। इन लोगों ने काम बंद कर रखा है हालांकि, और इनने आज ये प्रतिज्ञा ली है कि जब तक हमारी मांग है वो नहीं मानी जाएगी वो हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी आपको मालूम है कि 12 फरवरी को ही सीटू और तमाम केंद्रीय ट्रेड यूनियन और विभिन्न क्षेत्रों के ऑल इंडिया फेडरेशन ने 12 फरवरी को हड़ताल करके सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि देश में श्रम कानूनों की पालना सुनिश्चित की जाए और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये महीना हो, 8 घंटे का कार्य दिवस की पालना सुनिश्चित की जाए। अभी भिवाड़ी के अंदर हम लोग देखे हैं किस तरह से अवैध पटाखा फैक्ट्री में 7 लोग मारे गए। इस कंपनी में भी आज हम लोग देखे एक मजदूर मिला है, उसका अंगूठा जो है वो वर्क प्लेस पर काम करते हुए टूट गया। कंपनी ने आज तक इनको कोई मुआवजा नहीं दिया। तो किसी भी स्तर पर कानूनों की कोई पालना नहीं हो रही है, इसीलिए हम लोग सीटू की तरफ से आज यहाँ आए हैं और हमें बहुत मजदूरों के बीच में आकर अच्छा लगा और हम हमारे दायित्व की पालना में यहाँ पहुँचे। जब बारे में शायद कोई नहीं बात करे, वह बात है कि एक आदमी काम कितना समय तक करेगा इसको निर्धारण क्यों न क्यों है और काम का बदले रुपया कितना मिलेगा। जो आप शुरू को छोटी क्लासों में पढ़ता है ना कि कार्य का प्रति को वेतन कितना मिल रहा होगा, बस चीज आज है कि काम कर रहे हैं घंटा पे घंटा करता है कितना रुपया ही और कोई प्रकार कोई मजदूर को कर्मचारी को शोषण न हो। हल्की सी बात आपको आरोप है एक निजी कंपनी ऊपर जब एक काम करता
क्या के साथ शोषण हो रहा है, आगे काम ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, इंसेंटिव वगैरह को सारो आगो चक्कर फंस रहा है। आपको ये पूरा मामला में के कहना जो कमेंट करके बता दियो। कंपनी आपनो पक्ष रखना चाहे है तो आपके लिए भी मैं बाकी सुनवा लिए तैयार बैठे हाँ। बाकी यहाँ की लड़ाई कत दिन चल रहा है, के निष्कर्ष निकला है जगह देख वाली बात है। आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो, थारो प्यार से साथ बनाए रख दियो। बहुत बहुत आभार।